मेक रीइंफोर्सेस वैल्यूलेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब पेड़ नहीं है तो आपने जो उसको रीइंफोर्सेस रखे हुए थे वो भी काम करना छोड़ देते हैं। आपने देखा कार बड़ी पसंदीदा, एक वक्त आता है कार देते हैं वो कार को फेंकता है, वाई? बिकॉज ही इज सो ब्रोकन है, उसमें इम्पेयर्ड है आपके साथ पेयरिंग में इतना वीक हो गया है वो आपका। और उसका डिसएडवांटेज क्या आ रहा है कि रीइंफोर्सर भी काम नहीं करेंगे, जो उनको आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ था कि ये रीइंफोर्सर्स पे काम करेगा जब मैं इसको काम कराऊंगी। फाइन। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे पता लगता है? वे ले लिए, हाथ नहीं मार रही, खा रही है, वो खिला रही है, देख रही है उसको, वो नहीं चुप कर रहा, रो रहा है, चीख रहा है। अगेन अब खुश है, बैठा हुआ है, देख रहा है, हंस रहा है। वीक पेयरिंग, गुड पेयरिंग, चेंज। तो बैड पेयरिंग का हमें पता लग जाता है, बगैर बोले पता लग जाता है। एक मेरी थी अपॉइंटमेंट होल्डर थी, नाम नहीं लेना चाहता। एक वक्त था वो स्टार्ट में ना, जब मैं उनको गाइड करता था, जब मैं उनको कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करता था, बड़ा गौर से सुनती थी। जी सर, साथ मशवरे भी देती थी। अच्छा सर ऐसे, क्वेश्चन भी करती थी, स्कूल वर्किंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक वक्त आया उन्होंने, जब मैंने उनको कहना ठीक है सर, ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, आई गॉट इट। डिफरेंस आ जाता है, पता लग जाता है। मैं ये कहना चाहता था कि आपको बैड पेयरिंग का, डिसइंटरेस्ट होने का, आपको काम में इंटरेस्ट होने का बड़ा क्लियरली पता लग जाता है। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं। चलो एनी हाउ वी टुक द एक्शन, जो भी होना चाहिए था। तो पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? चाइल्ड इज नॉट हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश नहीं है, कर रहा है, दे रहा है, मान रहा है, खुश नहीं है, चेहरा, आंखें। वो उज़ैर था, कौन सा बच्चा था उधर, हमने स्पीच कोर्स में उसके चेहरे पे आपने देखा था जब उसको मैं डील किया था, स्पीच जिन्होंने उसने वहाँ पे कैडर अटेंड किया था, एक चमक, खुशी नज़र आ जाती है। एवरीबॉडी कैन सेंस इट, यू ऑल कैन सेंस इट कि बच्चा खुश है कि नहीं खुश है। माने या ना माने वो अलग बात है, पढ़ें या ना पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें या ना करें वो अलग बात है, पता सबको लग जाता है। अब जब आपको पता लग रहा है कि ही इज़ नॉट हैप्पी एंड एक्साइटेड और आप फिर भी उसको काम करा रहे हैं, रॉन्ग। फर्स्ट मेक हिम हैप्पी टू डू द थिंग, ही शुड बी एक्साइटेड टू बी विद यू एंड डूइंग द थिंग्स विद यू। अगर वो है फिर गोल अचीव कैसे ना हो, मैं मानता ही नहीं। मैं क्यों कहता हूँ कि 3 वीक्स तक आपका टारगेट एक अचीव ना हो तो आपको परेशान हो चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। जो भी टारगेट है, गोल है, STL के अंदर आपका गोल आपने बनाया, 3 वीक्स गुजर गए और वो अचीव नहीं हुआ, पहले हफ्ते में आपको रीड कर लेना चाहिए ये वाला फेज़, प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा। दूसरे में अपनी अटैम्प्ट कर लें, दूसरे में ही मुझे बुला लें, मैं आपको आगे देख के बता दूंगा। मैं अक्सर वीडियो कहता हूँ वीडियो भेज दें, उसमें नज़र आ जाता है। अगर मेरे पास टाइम की पॉजिटिव हो तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ आपको गाइड कर। तीसरा हफ्ता तो एक्सट्रीम है। अगर 3rd वीक में भी आप ना करा पाएँ और आप कंटिन्यू रखें, अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी भी नहीं कुल्हाड़ा मार रहे हैं आप। क्यों? है जी, हाँ जी, कुल्हाड़ा मैंने इसलिए कहा है कि आप बच्चे को कुछ गलत सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं ना सीखो, खैर है, सबसे बड़ी बात। वो चीज़ें पक्की कर लेगा ना, उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है। कभी मौजा ने थे, मनो ना मनो खैर है। यू आर टीचिंग दिस थिंग टू द चाइल्ड। आप कुल्हाड़ा क्यों कहा है? आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रही हैं, खुद फेल्योर की तरफ स्टेप्स शुरू हो गए। जू 3 वीक से आगे पीरियड बढ़ता रहेगा, मुझे भी नहीं रिपोर्ट की, कोऑर्डिनेटर को भी नहीं बताया, छुपा लिया, दबा लिया, देखी जाएगी। यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट बिकमिंग अ गुड प्रोफेशनल, अ गुड टीचर, अ गुड थेरेपिस्ट। आप अपना नुकसान कर रही हैं, किसी का, बच्चे का तो और मेरा इदारे का अलग है, अलग चीज़ है।
सबसे ज़्यादा आप अपना नुकसान कर रही हैं। आप उसको अपने आप को चेंज करने के लिए ही नहीं तैयार कि नहीं हो रहा, सर ने इतनी ओपन ऑफर दी है, 3 हफ्ते हो जाए ना हो, मुझे बुलाएं, या मैं करा के दिखाऊंगा या मैं गोल उड़ा दूंगा। अगर मैं भी नहीं करा सकता बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर एक काम जो मैं कहता हूँ आपको कि आप करें और मैं खुद उसमें कैपेबल नहीं हूँ कराने में, व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, इवन यू आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल इवन देन। तो इतनी बड़ी ऑफ़र मैं देता हूँ आप लोगों को कि भाई गोल या तो अचीव कर लें या उड़ा दें, बता दें, बुला लें, मैं आऊँगा, बताऊँगा, देखूँगा, कराऊँगा, फ़र्क आ जाएगा इंशाल्लाह। आता है कि जो लोग करते हैं दे नो इट। हैप्पी एंड एक्साइटमेंट एंड नॉट एंजॉइंग एनवायरनमेंट को मज़ा नहीं ले रहा, खुश नहीं है, काम नहीं हो सकता। आपको पता लग जाना चाहिए कि पेयरिंग हैज़ गॉन विद द विंड। नॉन पुअर कंप्लाइंस, नॉन या कंप्लाइंस, बिल्कुल टूटी फूटी कंप्लाइंस दे रहा है, बमुश्किल कर रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर रहा, तो आपको पता लगना चाहिए कि काम ख़राब हो गया पेयरिंग का। आपके साथ आने के लिए क्लास से तैयार नहीं है, यहाँ से जाने के लिए ना उठता मेरे साथ अल्तमश, मुझे पता लग जाना था कि मेरी जो थोड़ी सी एफर्ट वाली पेयरिंग मैंने कोशिश की है वो फेल हो गई है। मुझे बिल्कुल क्लियर पता लग, उसने एहतजाज नहीं किया, मुझे पता लग गया कि मेरी पेयरिंग कामयाब है। सबको पता लग जाता है। क्लास से जब आप कहते हैं ना स्पीच टाइम, स्पीच डायरी, टेक आउट द नोटबुक, आपको उधर ही पता लग जाता है उसका अंदाज़ उठने का क्या है। अगर वो ठा मार के चीज़ें उठते हैं, आपको भी छलांग मारनी चाहिए, याहू आई हैव डन इट। और अगर वो बमुश्किल उठाना पड़ रहा है, आपको कॉपी भी निकालनी पड़ रही है, पेयरिंग नहीं है, नॉट टू बी रेडी। बैड बिहेवियर शो कर रहे हैं, रोना, चीखना, फेंकना। ऑफ टास्क बिहेवियर हमने बात की थी। ऑफ टास्क बिहेवियर क्या होता है मिस सदफ? पेयरिंग डेवलप करने के लिए कोई भी हम उसके साथ कर लें, तो उसका मर्जी। सवाल चना जवाब गंदम, गंदम सवाल चना जवाब। सवाल मेरा क्या है मुझे बताएं, सवाल आप बताएं, आंसर ना बताएं। सवाल ऑफ टास्क बिहेवियर क्या होता है? मुझे पता है, आपको तो आता होगा। 17 नंबर थे आपके, हैं जी? 17 14 थे, 17 किसके थे? 17 आपके थे जी। ऑफ टास्क बिहेवियर नहीं, आपसे नहीं पूछना, मैंने उनसे पूछना है जिनसे मैं समझ रहा हूँ कि उनको आएगा चाहिए। मिस कोसर आप बताइए, पढ़ाया था, इतना बोला था मैंने चंद दिन पहले बिहेवियर वाले टॉपिक के अंदर। 4 तरह के बिहेवियर, करेक्ट रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्सिव एंड ऑफ टास्क बिहेवियर। क्या था? ऑफ टास्क यही है जैसे सवाल जवाब चना कि टास्क उसका जो नहीं चलिए, आपने बहुत ऊंचा हाथ खड़ा किया इसलिए आप बताएं। लंबे हाथ कानून के जी। वेरी राइट, आपको भी आता था, इधर आपको भी आता था, आई नो दैट, आपको भी आता था, मुझे बात मालूम है। आई कैन रीड इट इन योर आइज एंड बॉडी। फाइन। ऑफ टास्क बिहेवियर क्या हुआ? काम कर दिया जो मैंने कहा, लेकिन साथ को पुठा काम भी कर दिया। मैंने कहा आओ चले, चलते चलते टांग मारी, चीज़ें फेंक दी। मैंने कहा था चलें, कमांड ये थी, आई वांटेड हिम टू गो विद मी। उठ गया, चलने लग गया, लेकिन कोई उल्टा काम भी कर दिया। दिस इज समथिंग के बैड पेयरिंग है। हैं जी? हाँ जी। ऑफ टास्क बिहेवियर से उसके कुछ लर्ट भी होते हैं, थोड़ा सा हमें इसमें ना डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि क्या ये एक उसकी आदत में आ गया है या बैड पेयरिंग है। इसको थोड़ा सा हमें एवेलुएट करना होता है। चाइल्ड प्रेफरिंग टू एस्केप, रन अवे फ्रॉम यू एंड यू आर फोर्स टू चेज हिम, पीछे पीछे भागना पड़ा। वो मैं अक्सर देखता हूँ, एक बच्चा आता है, वो टीचर आगे आगे, बच्चा टीचर पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। डोंट रन आफ्टर द चाइल्ड, लेट हिम फॉलो यू। आप आगे हो, लीडर हैं, वो लीड नहीं करना चाहिए उसको। नहीं, आप उसके पीछे भागने का मतलब क्या है? यू आर नॉट पेयर्ड, यू आर हैविंग अ बैड पेयरिंग। अब क्या करें? सॉरी, अब ये करें कि उसको फोकस करें, पेयरिंग को। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको बच्चे के पीछे भागना पड़ रहा है, बच्चा यहाँ से उठ के उधर को भाग जाता है, समथिंग रॉन्ग होता है। काम से हम कहते हैं ये बैठता नहीं, करता नहीं, भाग जाता। प्राइमरी फैक्टर उसका मीट नहीं हुआ। बैड सेशन और हेट्स अ प्रोग्राम यू आर ट्राइंग, कुछ काम को छोड़ देता है, करना ही नहीं चाहता। आपको पता लगना चाहिए कि पेयरिंग आपकी वीक है।
क्या कहता है जी, वंस द चाइल्ड कम्स टू यू टू गेन रीइंफोर्समेंट विदाउट एंगेजिंग इन प्रॉब्लम बिहेवियर, समझ आया पॉइंट जी? समझाएं क्या है? मतलब ये कि बच्चा आपके पास रिइंफोर्समेंट लेने को आ रहा है, कार या कुछ भी, इसका मतलब है उसकी आपके साथ पेयरिंग अच्छी हो गई और अब आप उससे कोई डिमांड कर सकते हैं कि वो आपके पास अपनी- समझ आई? आप उसको क्या, जैसे वो आपसे कार ले रही थी तो आपने कहा चले, ये एक चीज़ जो इन्होंने बताई बिल्कुल सीख बताया है कि आपने डिमांड्स, हमने पहले कहा ना डिमांड नहीं देनी आते सार उस पर। डिमांड कब देनी है? जब वो आपसे अपनी रीइंफोर्सर्स लेने के लिए विलिंग हो गया है, आके ले रहा है, आपसे ले रहा है, खुद नहीं, आपसे लेने के लिए ले रहा है। दिस इज द पॉइंट। खुद लेना इज डिफरेंट, आपसे ले रहा है। अब आप उसको कंडीशन कर दें कि जी मिलता है, जैसे आपने कहा जी मिलेगा, पहले कपड़े पहनो, ही डिड इट। तो अब आपको करना है कि आप उसको जो है डिमांड छोटी छोटी से स्टार्ट दें, डिपेंडिंग अपॉन द। तो ये आपको पता लग जाता है, मतलब सारी स्लाइड का ये है कि पेयर है कि नहीं है, पेयरिंग कैसी है। अगर अच्छी पेयरिंग नहीं है, डोंट प्रोसीड अहेड, उस पर और टाइम लगाएं, सोचें, बेहतर करें, आस्क सम हेल्प, गेट सम गाइडेंस, नोट्स निकालें, पढ़ें, नेट को सर्च करें, गेट सम क्लूज कि कैसे आप उसको अपने पेयरिंग को बेहतर करें। अगर पेयरिंग अच्छी नहीं है और आप उसको काम करा रहे हैं, काम भी कर लेगा, लर्निंग नहीं होगी। लेट मी अश्योर यू, लर्निंग नहीं होगी, आप अच्छे नहीं लगेंगे उसको। पेयरिंग अगर अच्छी नहीं है और आपने काम करा लिया, नो अचीवमेंट टू मी। स्टेप वाइज हम करा रहे हैं और बीच में कहीं आके अब हर चीज़ तो हम लोग रीइंफोर्समेंट के जरिए कुछ कराते हैं, लेकिन कहीं आके हम स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अगला नहीं हमें रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर उसके बाद क्या करें? उसको एक लिमिट होती है ना, लिमिट के बाद क्या होता है, हम थप्पड़ रख के लगाते हैं। नेचुरल है जो आप कह रही हैं ना, बड़ा नेचुरल है। माँ है ना, टीचर है, अगर सारा दिन उसने देखना है उसको, आप टीचर को माँ की जगह पे रख लें। अगर सारा दिन उसने कहीं पे इम्पेशेंट होंगी, नेचुरल है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। मैक्सिमम जितना आप कर सकें, बीइंग पेरेंट, मैं कहूँगा पेरेंट और टीचर या प्रोफेशनल के अंदर डिफरेंस क्या होता है? वी हैव मोर पेशेंस देन द पेरेंट, वी हैव टू बी, वी आर फोर्स्ड टू बी पेशेंट। सब्र, बर्दाश्त, हमने ट्रेड्स पढ़ी थी, पेशेंस वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, उसमें था पेशेंस होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके अंदर तहम्मुल नहीं है, बेसब्रे हैं आप, बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चीज़ें वीक हो जाएंगी। जो आप बात कर रही हैं ना, उसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी फिर बिहेवियर मैनेजमेंट भी आ जाती है, थोड़ी सी आपका उसका रिलेशन इन कंप्लायंस आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको जो है कंप्लायंस में रखता हूँ कि मेरी बात को, शुरू से मैंने रखा है कि मेरी बात को ना वाली बात कोई नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हुए या कहीं पे काम ख़राब नज़र आ रहा हो, फिर मैं पहले उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके करता हूँ, एकदम नहीं कहता। मुझे नज़र आ रहा है इधर से इंस्ट्रक्शन आ रही है, दूसरे एंड से वो और तरह चल रही है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब मैं उसको थोड़ा सा और अंदाज में करता हूँ, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट थोड़ी सी हमें करनी पड़ती है जब हमने प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए किसी के साथ गुजारना हो। आप आपस में बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, आप 4 घंटे तो यहाँ पे इकट्ठे अच्छी गुजार लेती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू स्पेंड 2 days टुगेदर, आपके डिफरेंसेस कुछ आ सकते हैं, दिस इज़ नेचुरल। कोई इसमें ऐसे नहीं कि ये बुरी है आप बुरी, ऐसी बात नहीं है, आप दोनों बहुत अच्छी, बट दिस इज़ नेचुरल। राह पे जाना या वाह पे जाना, ये पंजाबी की कहावतें जो बनाई हुई ना, दे मीन इट। मैं बड़ा अच्छा आपको लगता हूँ, 2 दिन मेरे घर में रह के गुजार के देखे ना, आपको पता नहीं मैं कितना पैड़ा हूँ। मैं तो तंग कर देता हूँ, पूछे इनसे हालात क्या होते हैं इनके और मेरे क्या होते हैं इनकी वजह से, ये भी मुझे बहुत तंग करती है। पॉइंट इज ये जो ना शॉर्ट पीरियड के लिए है नहीं, पेयरिंग तो हो गई ना, पेयरिंग तो बार बार रीपेयर भी होना पड़ता है। पॉइंट इज कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे लिए एक काम करना डिफरेंट होता है, प्रोलॉन्ग के लिए डिफरेंट हो जाता है। राह पे जाना या वाह पे जाने वाली बात जो है ना, वो ये है कि आप जब तक आपका एक दूसरे से ताल्लुक़ ना बने, उस तरह का वक्त ना गुजारना पड़े, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फुली, पार्शली कर सकते हैं। तो इसलिए
जब आप सारा दिन गुजारते हैं ना, फिर पता लगता है कि पेशेंस कितना है, आप कितना आप बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये माओं के अंदर ज़रा डिफरेंट होता है, हमारे अंदर डिफरेंट होता है। बीइंग प्रोफेशनल्स दिस इज़ नेचुरल, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अब आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है, समटाइम्स प्यार, समटाइम्स डांट, समटाइम्स कुछ दे दिया, समटाइम्स गुस्सा, समटाइम्स चपेट एक आदि, मैं भी मारता हूँ। I know that. अगर उसके मुकाबले में कोई एक भी हरकत करे तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगा। ना फिर मुझे ये बताएं, अम्मा मान के क्या होता है आपको? वो तो मैं अम्मी हूँ ना। एक टीचर शी इज़ वेरी टफ मदर, लेट मी टेल यू, बड़ी डाडी माँ है। ओहो, हुज़ैफ़ा उस अनिया से पूछे कभी कि अम्मा है कैसी। क्लास में शी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट आइज, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। और चीज़ होता है ना, लेकिन इसमें जब आप नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, मैंने कहा नेचुरल। वाली बात है ना कि मैंने 5 घंटे में बच्चों को सिखाना है। पता क्या होता है, मैं आपको एक यहाँ पे टिप दूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं फैंटी भी लगाता हूँ समटाइम्स। आपकी तो अभी तक नहीं लगी, आपको ज़रूरत है, आप अच्छी इतनी है मेरी बेटी। 4-6 महीने बाद एक ज़रूरत होती है ज़रा इतना एंगर शो करने की। अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह, लाइबा साथ इनको फिज़िकल हैंडलिंग में नहीं करता, लेकिन मैं फैंटी फिज़िकली अच्छी लगाता रहा हूँ। दैट इज़ रिक्वायर्ड इन फैक्ट। अभी आजकल जो जनरेशन्स बन रही हैं ना, हम कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं, मारना नहीं है, ये नहीं करना, डांटना नहीं है। रॉन्ग अप्रोच, रिवर्टिंग बैक। मैं मशीन से कपड़े धो के इस कलेक्शन वाले दिन मैंने 2 जोड़े खुद धोए हैं। क्यों? बिकॉज मेरी बाजुएं, मुझे लग रहा है कि काम ही नहीं करता, मैं बाजुओं से कुछ टांग चलता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, बाजुएं काम ही कोई नहीं कर रही, एक्सर्शन ही कोई नहीं है, कैसे करूँ? वो कपड़े धोना, बर्तन धोना, घरों की सफाइयाँ करना, जो हम काम पहले करते थे अब हमने माइयों पे डाल दिया, मशीनों पे डाल दिया, इज़ अफेक्टिंग अस। वी आर रिवर्टिंग बैक टू द ओल्ड थ्योरीज। तो पॉइंट इज़ कि पहले जो फैंटी शैंटी लगाते थे ना माँ बाप और उस्ताद डंडे रखते थे, दिस इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं, सेंसिबली सिस्टमेटिकली होना मैं बिलीव करता हूँ। आप हो सकता है आप एग्री ना करें, बट आई बिलीव दैट इज़ रिक्वायर्ड समटाइम्स। बट उसका टाइमिंग्स भी देख रही हैं, 20 मिनट्स बाद उसको। अच्छा फाइन। तो वो एक आदि जो होती थी ना, उसको फिर मैं अगले 4-6 महीने चलाता था। 4-6 महीने बाद वो पोलाइटनेस और वो डीलिंग, वो दूसरी जो ना, उससे फिर चीज़ें आहिस्ता 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 पाइल अप होते होते एक लेवल पे चल जाती थी जहाँ पे नज़र आता था कि यार ये तो काम ख़राब है। फिर हम प्लान करते थे, एक फैंटी ला दी है ना दी। फिर वो एक टफ डे होता था कि आज जे को गड़बड़ की थी, आज नहीं छड़ना है। फिर इनको भी पता होता कि चाहे छोटी सी बात, बिल्कुल उनको भी पता होता था कि आज फैंटी डे है, आज हमारी अपनी भी लगी है। हम सब इस फेज से गुजरे हैं, आप याद करें। वी ऑल हैड बीन थ्रू दिस प्रोसेस। बिल्कुल ज़रूरत होती है। तो वो एक स्टेज आती है जब हम वो काम करते हैं, ठीक है। उस अगला फिर जो पीरियड होता है, फिर वो अपनी टोन से, बॉडी से, आईज, गेज से हम उसी को याद कराते हैं। ओ याद रखना फैंटी लगती होती। दिस वर्क्स। हर रोज़ नहीं मारना, हर रोज़ नहीं गुस्सा करना, कभी प्यार करें, मिला जुला रुझान, इतना दरमियान रवि, बेटर वर्ड, कि कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी खुश हो जाएं, ले के चीज़ें दे दें। ओ आज भाई डिनर आज सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पे होगा, जो कहेगी ये करेगी। फिर सो हैप्पी। पेयरिंग आप दोबारा पेयर हो रहे हैं। जो पिछला 4 दिन पहले आपका एक बैड फेज़ आया था, पेयरिंग वीक हुई थी, इधर जब ऑप्शन दे दी भी आज डिनर आउट है, उसमें है आउटिंग है और डिनर क्या होगा, जो ये कहेगी, ये फास्ट फूड कहे, ये देसी कहे, ये फलानी जगह कहे, जहाँ भी कहे, वो आपने माने ना भी। इसकी बात, मज़े की बात आपको बताऊँ, इट हैपन, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ हमेशा। कई दफ़ा ये होता है मनमानी मैंने अपनी ही होती है, पूछ इधर से मैं लेता हूँ, वो इधर खुश हो जाता है, फिर उसको मोल्ड करता हूँ ऐसे नहीं। अच्छा यार आज तो पेट कह रहा है, कोई जो ना कढ़ाई टाइप होनी चाहिए, मोल्ड फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मोल्ड। तो बात यह है कि आपका लीड आपको करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। बीइंग एन एल्डर, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए पेरेंट, यू मस्ट लर्न हाउ टू डू दैट। बाज़ औक़ात हम जो बातें कह रहे होते हैं वो उस तरह से पॉसिबल नहीं भी होती प्रैक्टिकल लाइफ में। दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। कभी ऐसा नहीं भी होता जैसा हम चाह रहे होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यू मस्ट बी क्लियर ओवर हियर। फाइन, डन जी। कब पेयर करें?